नमस्कार। आइए आज हम शुरू करते हैं दीपकम पुस्तक के दूसरे पाठ द्वितीय पाठ संयुक्त व्यंजनानी से। संयुक्त व्यंजनानी से हम शुरुआत करते हैं आज। संयुक्त यानी कि जुड़े हुए। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़े हुए। जुड़े हुए जो व्यंजन हैं उनको हम यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे वे संयुक्त हैं, कैसे वे जुड़े हुए हैं। जुड़े किससे हैं? तो संयुक्त यानी कि व्यंजनों से व्यंजन जुड़े हुए हैं, उनके साथ में स्वर भी जुड़े हुए हैं। और ये पाठ बहुत बड़ा नहीं है, एक ही विषय पर आधारित यह पाठ है, केंद्रित यह पाठ है, जिसमें संयुक्त व्यंजनों के बारे में बताया गया है कि संयुक्त व्यंजन किससे जुड़े हैं और कैसे जुड़ करके बनाते हैं। इसमें दो चीजें आएंगी जब हम आगे पढ़ेंगे। तो जो शब्द है वो किससे बनता है? वर्णों से मिलकर के बनता है। और जो वर्ण कौन कौन से हैं? तो उसमें स्वर भी है, उसमें व्यंजन भी है और उसमें अयोगवाह भी सम्मिलित है। उनके द्वारा कोई भी शब्द का शुद्ध निर्माण होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखा है द्वयोः बहूनां वा व्यंजन वर्णानां मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। ये कह रहे हैं कि द्वयोः अर्थात दोनों के, बहुनां वा दो से या दो से ज्यादा, व्यंजन वर्णानां मेलनेन व्यंजन वर्णों की मिलने से, जो व्यंजन वर्ण मिलते हैं आपस में, उनके द्वारा संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति कि संयुक्त व्यंजन होते हैं किसके द्वारा? दो या दो से ज्यादा जो व्यंजन वर्ण है उनके मिलने के द्वारा जो वर्ण बनते हैं, जो शब्द बनते हैं, जो वर्ण बनते हैं, उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजनानि। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या दिया गया है? तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया क्ष। क्या दिया गया है? क्ष। हम बोलते हैं क्ष, त्र, ज्ञ, श। ये संयुक्त व्यंजन है। जब भी हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो अंतिम में हमें दिखाई देता है कि हम क्या बोलते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श। इन्हें हम मूल रूप से इन चारों को मानते हैं। हालांकि यही चार नहीं है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जितने भी दो या दो से ज्यादा व्यंजन आपस में मिलकर के नया वर्ण का या हम कहें शब्द का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो पहला है क्ष। क्ष कैसे बनता है? तो क और श, क और श को मिलने के बाद और उसके साथ साथ में यहाँ पर क्योंकि हलंत नहीं लगा है तो स्वर भी मिला है अ, तो ये पूर्ण रूप से कैसे बन गया? क्ष। यदि आपसे कहेंगे क्ष कैसे बना है तो क और श, इस श को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मूर्धन्य षकार। तो सामान्य तौर पर प वाला श, षटकोण वाला श ऐसे भी कहते हैं। तो ये ना दोनों वर्णों के मिलने से क्ष बनता है। यदि हमें उसे पूरा चाहिए, हलंत नहीं चाहिए, तो हम उसमें अ जोड़ देते हैं, तो पूर्ण जो रूप बनता है ये बनता है। तो क, श और अ मिलकर के क्ष पूर्ण रूप से बना। वैसे ही शब्द है कक्षा, क में अ जुड़ा और क और ये श मिलकर क्ष बना और आगे आ की मात्रा। तो इन सबको मिलाने के बाद ये कक्षा शब्द बनता है। 1 2 3 4 5, इन पांच वर्णों के बाद, इन पांच वर्णों के मिलने से ये पूर्ण शब्द बना कक्षा। तो इसे हम कहते हैं वर्ण विच्छेद करना। इसे क्या कहते हैं? हम वर्ण विच्छेद करना कहते हैं। वर्णों को अलग अलग करना, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह से अलग अलग करना। वैसे यहाँ पर त्र है, त्र में त और प्लस र, इन दोनों को मिलकर के और उसके साथ अ जोड़ने के बाद त्र बनता है, त्र। वैसे ही यदि ये शब्द ले लें हम पत्रम, त्र से बना हुआ शब्द, तो प प्लस अ प्लस त प्लस र प्लस अ प्लस म। अब यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पर पत्रम शब्द था, प पूरा है, त्र पूरा है, म में हलंत है। इसका मतलब है कि आगे जो म है उस म में कोई स्वर नहीं है, कोई मात्रा नहीं है, तो कोई स्वर नहीं है, इसलिए अंतिम में हमने उसमें हलंत लगाया है। इसमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम वर्ण विच्छेद करें, वर्णों को अलग अलग करें, स्वर व्यंजनों को अलग अलग करें, तो हमेशा स्वर में कभी भी हलंत नहीं होता, स्वर में कभी भी हलंत नहीं होता और व्यंजनों में हमेशा हलंत होता है। स्वर में कभी भी हलंत नहीं होता और व्यंजनों में हमेशा क्या होता है? हलंत होता है। किसको आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्वरों में कभी भी हलंत नहीं लगाना है और व्यंजनों को कभी भी बिना हलंत के नहीं लगाना है, नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि व्यंजन हमेशा अधूरा वर्ण होता है, आधा होता है, हल वर्ण उन्हें हम कहते हैं, पूर्ण नहीं होते। और स्वर हमेशा पूर्ण वर्ण कहलाते हैं, पूर्ण वर्ण होते हैं, इसलिए वे हमेशा पूर्ण रूप से आते हैं, उनमें कोई हलंत नहीं लगाया जाता। ठीक है,
वैसे यहाँ पर दो, ये भी एक शब्द है ज्ञ, ये है ज्ञ। ज्ञ जो है ज्ञानी जिससे हम कहते हैं, ज्ञान जिससे बनता है ना, ज्ञाता जिससे बनता है, विज्ञान जिससे बनता है, ज्ञ। उस वो ज्ञ किससे बनता है? इसे कभी कभी कई लोग इसे ज्ञ का भी प्रयोग करते हैं, ज्ञ, ज्ञान, विज्ञान, इस तरह भी इसका उच्चारण करते हैं। और जब हम ज्ञान बोलते हैं तो उसका सही से यहाँ पर आपको वर्णों का जो विच्छेद करना है वो आसानी से आप कर लेते हैं। लेकिन जब आप ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान, तो ज्ञान में आप नहीं कर पाते, आपको लगता है ग और य मिलकर के बना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान जो है, ज्ञ जो शब्द है, ये जो प्लस य, च, छ, ज, झ, य, च वर्ग का जो अंतिम वर्ण है य, उसको मिलकर बनता है। और उसके साथ अ जुड़ने के बाद यहाँ पर ये क्या बना है? ज्ञ वर्ण बना है। ठीक है। वैसे ही अब ज्ञानम शब्द है, संस्कृत शब्द है ज्ञानम, तो ज्ञम कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हम ज्ञ का वर्ण विच्छेद करेंगे, तो यहाँ पर ज में हलन, फिर प्लस य में हलन, फिर प्लस आ। अब ये ओनली इतना बना, ठीक है, केवल ये ज्ञान बना है, ज्ञा बना है। उसके बाद न लिखा है, न में हलंत लगाएंगे, न में से जो आ है उसको अलग करेंगे और अंतिम में हम म लिख करके छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर म के बाद कुछ है नहीं, वो हलंत है। यदि इसमें कुछ होता, अ होता, कोई भी वर्ण होता, स्वर वर्ण होता, तो ये हलंत नहीं हो सकता था। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं द्यो। द्यो में आ जाते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या, है ना, विद्यावान, इस तरह शब्द हैं जो। तो ये द्यो किससे बनता है? द और य मिलकर के उसमें अ जुड़ने के बाद पूर्ण रूप से क्या बनता है? द्यो। यदि मैं इसको यहाँ पर हलंत कर दूं तो फिर हम इसको अ नहीं बताएंगे, सिर्फ ये दो चीजें बताएंगे कि द और य मिलकर के द्यो बनता है। विद्या, विद्यालय, ज्ञान, है ना, विद्या। तो विद्या शब्द नीचे उदाहरण के लिए दिया है, वो में छोटी की मात्रा है, इसलिए छोटी प्लस द में हलन प्लस य में हलन प्लस आ। तो विद्या शब्द जो द्यो में आ की मात्रा है, ये हो गया। इससे कहते हैं वर्ण विच्छेद करना। ठीक है। वर्ण वियोग भी इसके लिए आता है लिखा हुआ, आपने पहले पाठ में जो पुरानी पुस्तक थी, पिछले वर्ष का संस्करण है नई पुस्तक में दीपक में, उसमें पहले पाठ में ये सब दिया गया है। ठीक है। तो इसे कहते हैं वर्ण विच्छेद करना। क्या कहते हैं इसे? वर्ण विच्छेद करना हम इसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर इन्होंने लिखा है कि, यहां पर इन्होंने लिखा है कि एवं सर्वेषां व्यंजनानां सर्वैः व्यंजनैः सह मेलनम संभवति। वह कह रहे हैं कि इसी प्रकार से, जैसे हमने ऊपर देखा, द्य है, ज्ञ है ना, या त्र है, या श्र, आप आगे पढ़ेंगे, ऐसे ही सर्वेषां व्यंजनानां सर्वैः व्यंजनैः सह मेलनम संभवति। कई व्यंजनों के साथ, सभी व्यंजनों के साथ सभी प्रकार के व्यंजन मिलना संभव है, उसके द्वारा मिलना संभव, मतलब मिलके बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। आप भी देख रहे हैं, आपके सामने इतने सारे उदाहरण दिए गए हैं। तेन बहुविधानि संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। तेना, उनके द्वारा, बहुविधानि यानी कि बहुत प्रकार के, ठीक है, संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति यानी कि संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो संयुक्त व्यंजनों का निर्माण होता है। वैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनको हम आगे पढ़ते हैं। कि जैसे क्यों, चाणक्य, क्यों से क्या बना? आधा क और य है, दो व्यंजन मिले हैं, तो ये भी संयुक्त व्यंजन हो गया। चाणक्य, आधा र और ण है, तो यहाँ पर अर्णव बन गया। यहाँ पर आधा न और त्र है, तो यहाँ पर मंत्र से बन गया। यहाँ पर क आधा है, र पूरा है, क्र बन गया, तो क्रमः शब्द बन गया, है ना। यहाँ पर आधा न और द्र है, तो इंद्र शब्द बन गया। वैसे ही यहाँ पर आधा श, ठ और य, तीन है, आधा श है, ठ आधा है और य पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ओष्ठ शब्द बन गया। यहाँ पर पद्म, आधा द और म बना है, मिलकर के बना है, तो पद्मम शब्द यहाँ पर बन गया। कमलम, पद्मम, पद्मम यानी लोटस, कमल के लिए कहते हैं। स्ट्र, आधा श आधा ट और र उसमें, तो स्ट्र, स्ट्र क्या? उष्ट्र शब्द बन गया। आधा न आधा ध य पर जुड़ा और ये जुड़ करके क्या शब्द बना है इसने? संध्या शब्द से निर्माण हुआ। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी, कितने भी अनेक प्रकार के व्यंजन, जितने भी व्यंजन है हमारे, सभी व्यंजन एक दूसरे के साथ मिलकर के नया शब्द का, नया वर्ण का निर्माण करते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और ये संभव है कि बहुत सारे बन सकते हैं, कोई उसकी निश्चित संख्या नहीं है। एतानि संयुक्त व्यंजनानि नवीनाः वर्णाः न सन्ति। ये जो संयुक्त व्यंजन आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस तरह
ये क्या है, ये नवीन व्यंजन नहीं है, ये हम ये नहीं कहेंगे जो 33 व्यंजन है मुख्य उनके अलावा ये व्यंजन है, नहीं, ये नए नहीं है, अपितु पृथक पृथक संयुक्त व्यंजन वर्णानाम विशिष्टा लेखन शैली एवं, अपितु क्या है, ये अलग अलग से संयुक्त व्यंजन के जो वर्ण है उनको अलग अलग तरीके से विशिष्ट प्रकार से विशेष प्रकार से लेखन शैली है ये जो आप इस तरह ये देख रहे हैं, ठीक है। एतैहि सह आगतः स्वरः संयुक्त व्यंजनेषु अंतर्भूतः नास्ति, इन्हीं के साथ जो ये आप देख रहे हैं जो जहां पर भी अ जुड़ रहा है, हमने इससे पहले भी देखा कि यदि इसमें त्र है तो त र और प्लस अ है, वो इसमें केवल समाहित हुआ है नया निर्माण करने के लिए, वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो स्वर स्वर ही है, और जो व्यंजन अलग अलग जुड़ रहे हैं वो वही व्यंजन है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो स्वरों के साथ 33 व्यंजन जो हमने पढ़े वही है, बल्कि ये एक नई शैली के तरीके से हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए सेम वही जो मैं ऊपर आपको समझा रहा था, क्या है ये, वर्ण वियोग इन्हें कहते हैं, कई जगह इन्हें वर्ण विच्छेद भी कहा जाता है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि जो वर्ण है उन्हें वर्ण वियोग भी कहा जाता है, वियोग का मतलब भी दूर होना होता है और विच्छेद का मतलब भी दूर होना होता है, अलग अलग करना, मिलाना नहीं, जोड़ना नहीं, दूर दूर करना ही वियोग या विच्छेद कहलाता है। इसे आप क्या कह सकते हैं, विच्छेद भी इसे कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, विच्छेद भी कहा जा सकता है। इसे विच्छेद भी कहा जा सकता है, ठीक है, वर्ण वियोग और वर्ण विच्छेद। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कुछ आपको अभ्यास दिए गए हैं, मैं एक दो आपको करके जो एक दो किए हुए हैं उनको समझा देता हूँ, और वैसे ही मैं आपको एक या दो को एक करके बताता हूँ और आसानी से आप इसे समझ जाएंगे। जैसे अ है, अजह शब्द यहाँ पर दिया गया है, तो अ पूर्ण है, इसके उसके आगे कुछ नहीं आएगा। आगे ज है, ज में अ है और उसके आगे विसर्ग है, वा है, ठीक है। वैसे ही मातृणाम रिकार दीर्घ रिकार है, तो म अलग कर दिया, उसमें हमने आ अलग कर दिया, उसके बाद हमने तो अलग किया, फिर तो में री दीर्घ रिकार है वो अलग किया, फिर आगे हमने देखा न है, हलंत लगाया, अ है, और उसके बाद म है। आप इन सब में देख रहे हैं जो मैंने आपको बताया था कि हमेशा ध्यान रखना है कि स्वरों में कभी भी हलंत नहीं होगा, हलंत इसे कहते हैं, जो आप ये देख रहे हैं ना, तो में नीचे लगाया, न में है, म में है, वैसी क में है, वैसी प में है, तो में, ये नीचे जो आकार नीचे लगाया गया है जिसका आप ऊ की जैसे देख रहे हैं, वही हलंत का निशान है, चिन्ह है। और जब भी हम वर्ण विच्छेद वर्ण वियोग करेंगे, हमेशा व्यंजनों में 100% 100% क्या आएगा, हलंत आएगा, और स्वर में कभी भी हलंत नहीं आएगा, अयोगवाह में कभी भी हलंत नहीं आएगा। अयोगवाह यानी अनुस्वार और विसर्ग जो है, ये विसर्ग है, यहाँ पर आपको कहीं पर अनुस्वार दिया नहीं है, लेकिन हम उसको अगर कहीं पर दिया रहेगा तो उससे हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इतना सभी को समझ में आ गया होगा। एक मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको, जैसे रामा है तो रो लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, यहाँ पर फिर आ लिखेंगे, रो में हमने आ हटा दिया, फिर आगे हम म लिखेंगे, म में हम हलंत लगाएंगे क्योंकि ये व्यंजन है दोनों, फिर हम आगे क्या है, इसमें अ है तो हमने अ लिख दिया, और आगे इसमें विसर्ग है, हमने विसर्ग लगा दिया, ठीक है। वैसे ही हरि ही शब्द है, ह लिखना है, उसमें हलंत लगाना है, फिर ह में से अ अलग कर दिया इसलिए उसमें हलंत लगा, उसके बाद हमने यहाँ पर र लिखा, र में हलंत लगाया, उसमें से छोटी इकार अलग किया, और आगे हमने विसर्ग लगा दिया, ठीक है। वैसे इस ऋषि शब्द है, ऋषि शब्द में हम क्या लिखेंगे, री लिखेंगे, री में से कुछ अलग नहीं करना क्योंकि वो स्वयं में स्वर है, पूर्ण है। उसके बाद हमने यहाँ पर श लिखा, श में हलंत लगाया, फिर उसमें से ई अलग किया था इसलिए छोटी ई लिख दिया, और आगे हमने विसर्ग लगा दिया, ठीक है। वैसे मैं आपको ये दिखा देता हूँ, एक एकम, ए हमने पूरा लिख दिया, ठीक है, उसकी कुछ अलग करने की जरूरत नहीं। क लिखा, क में हलंत लगाया, आई की मात्रा है तो दीर्घ आई हमने लिख दिया, उसके बाद आगे हमने फिर क लिखा, क में से हमने अ अलग किया और आगे विसर्ग लगा दिया, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम अलग अलग करें तो स्वर को अलग करेंगे और व्यंजनों को अलग करेंगे, इन्हें कहते हैं वर्ण वियोग करना, ठीक है। ऐसे ये उदाहरण दिए गए हैं, इसमें आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। इसमें से मैं एक बीच से भी ये छोड़ा हुआ है, इसको मैं बीच में करके दिखाता हूँ। जैसे जाह्नवी शब्द लिखा हुआ, जाह्नवी है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, आ लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, जाह्नवी, जाह्नवी है, ठीक है, उसके बाद ह लगाएंगे,
फिर उसमें से अलग कुछ नहीं करेंगे, न लिखेंगे, फिर अ लिखेंगे, और फिर उसके बाद वो लिखेंगे, वो में हलंत लगाकर बड़ी की मात्रा यहाँ पर लगा देंगे। ऐसे हम इसे क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। इस तरह हमें क्या करना है, इनका वर्ण वियोग करना है। ऐसे यहाँ पर सारे शब्द दिए गए हैं, इनको भी आप ऐसे ही अलग अलग करेंगे। ठीक है, यदि इसमें कोई भी समझ में ना आए तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। ये सभी वही दिए गए। अब यहाँ पर देखिए वर्ण वियोग हमने पढ़ा। अब हम समझ लेते हैं एक दो उदाहरण संयोग के। वियोग का मतलब होता है दूर होना, अलग अलग करना, और संयोग का मतलब होता है जोड़ना। जैसे हमने ये शब्द है, ये सब अलग अलग किए हुए वर्ण हैं, है ना, इनको हमें जोड़ करके क्या करना है, एक शब्द का निर्माण करना है। इसको कहते हैं संयोग। वियोग यानी दूर करना, संयोग मतलब जोड़ना। ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला उदाहरण दिया गया है, दाशरथी शब्द दिया गया है ना, दाशरथी। तो कैसे जोड़ा, ये इन दो को जोड़ा, इन दो को जोड़ा, इन दो को जोड़ा, और इन तीनों को जोड़ा। देख रहे हैं आप सभी, दो में आ। तो कभी भी ध्यान रखना है कि जो यदि पहला वाला हलंत है तो अगले वाला जो स्वर होगा हमेशा वो पहले वाले में जुड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए दो हलंत था, आ था तो इसमें जुड़ गया, इसमें दा बनाया। ह हलंत है, ई आया तो इसने ह में जुड़ गया। क था तो री में जुड़ गया। जैसे इसको मैं जोड़ दूं, मान लीजिए क वाले को, तो क री में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, क्री, है ना, क्री बनेगा कि नहीं। फिर आधा श आधा ण है, तो यहाँ पर आधा श और आधा ण है, लेकिन आगे जो अ है उसमें जुड़ रहा है, इसलिए पूरा हो गया। और उसके आगे जो विसर्ग था वो विसर्ग हमने यहाँ पर लगा लिया, तो ये क्या बन गया, कृष्णा शब्द बन गया। वैसे आप किसी को भी ले लीजिए, मान लीजिए ये शब्द है, प में उ जुड़ना है, तो प में छोटे उ की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद श आधा है क, तो फिर आधा श लिखेंगे, क में ये अ जुड़ जाएगा तो क पूरा हो जाएगा, पुष्क। और आगे र है, र में अ जुड़ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। देखिए इसमें ये जुड़ा, ये तीन मिलकर के एक पूर्ण वर्ण बनाया इन्होंने, व्यंजन बनाया, संयुक्त व्यंजन। ये र में अ जुड़ गया तो र हो गया, और आगे विसर्ग है तो आगे विसर्ग लगा दिया, पुष्कर शब्द बन गया। वैसे ही यदि इसको लें तो श में ई, तो ये क्या बन गया, छोटी की मात्रा लग गई, शी। ठीक है, उसके बाद क आधा श, ये मिलकर के क्या बना, क्ष बन गया, श। ठीक है, और ये अ क में मिला और आगे विसर्ग है तो पूरा क बना, और आगे क्या है, विसर्ग है तो विसर्ग लग गया, शिक्षक। इस तरह इनको क्या करते हैं बच्चों, इनको हम संयोग करते हैं, जोड़ते हैं। कभी भी ध्यान रखना है, पहले वाला हलंत होगा तो हलंत से शुरुआत नहीं होगी। ठीक है, पूर्ण वर्ण, उसके आगे यदि कोई स्वर है तो हमेशा उससे होगी। यदि स्वर नहीं है तो समझ जाना कि पहला वाला व्यंजन आधा ही रहेगा, और अगर उसके बाद कोई स्वर है तो हमेशा स्वर उसमें जुड़ेगा, पहले वाले में जुड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि वर्णों का वियोग कैसे करते हैं और वर्णों का संयोग कैसे करते हैं। ये आगे आपको शब्दार्थ दिए गए, कुछ शब्दों के कुछ अर्थ बताए गए हैं, तो उन्हें आप समझें, उन्हें आप पढ़ें, ये आपके बहुत काम आएंगे। और यदि इसमें कोई भी चीज आपको समझ में ना आ रही हो तो आप जरूर लिखें, पूछें, तो मैं उसका आपको जवाब दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।